हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसन क्लासेस में। तो हम लोग आज के टॉपिक्स है वर्क, पावर एंड एनर्जी। मीन्स वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का वही टॉपिक्स है। तो हम लोग पहले इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले वर्क क्या होता है ना। हम लोग पहला टॉपिक है कि ना पहले कि वर्क, तो वर्क होता है क्या है ना। पहले सिंपली हम लोग उसके बारे में जानते हैं। वर्क जब हम किसी भी चीज को ना, कोई भी चीज, कोई भी सामान होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, उसको एक जगह से दूसरी मतलब पहुंचाते हैं ना, उससे क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। मीन्स ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब वो मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, या तो कोई जो धक्का देने पर थोड़ा सा घुसक जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। जब या तो ऐसे अपने भाषा में समझिए, या तो हम किसी भी काम को करते हैं ना, कोई भी वो सामान के एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। और आप लोग थोड़ा सा ये समझिए कि वर्क को थोड़ा डिफाइन करेंगे, और फिर उसको कैसे किसी बॉडी पे कैसे वर्क करता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्क is said to be done when force is applied of an object and it has displacement। मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम कोई भी बॉडी पे क्या, जो आपका कोई भी बॉडी आपका है ना, उस पर क्या करते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स, हाँ ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं। जब कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हम लोग का कोई फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। जब एक बॉडी से क्या दूसरी बॉडी को हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को वर्क बोलते हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। वर्क इसका तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी डायरेक्शन में फोर्स तो कोई किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, या तो एक्यूट एंगल लगाएं, या तो अपस्ट्रेट एंगल लगाएं, तो मतलब 90 डिग्री, मतलब किसी भी एंगल में तो फोर्स तो लगेगा ना। तो वही उसी बात को बोल रहा है, फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो वर्क इसका तो आप लोग लिख सकते हैं, और मतलब एफ डॉट एस, मतलब इनटू डॉट भी जब जानते हैं इनटू का साइन होता है ना। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, जब हम कोई थीटा एंगल पे क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं थीटा एंगल पे, एफ वर्क इसका तो ये भी हो सकता है आपका वर्क इसका टू एफ डॉट कॉस थीटा। मींस आप जब कोई भी थीटा एंगल पे क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो आपका ऐसे जाता है कोई आपकी इसकी यस मान लीजिए, यस क्या फोर्स मान लीजिए, मतलब इसको क्या जो एंगल बनेगा क्या इंटू में ही बनेगा ना, तो वही होता है। और ये कि आपका वर्क क्या होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। जो वर्क होता है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा ही। और साइंस सिस्टम क्या होता है, यूनिट वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और जूल में होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक चीज और थोड़ा हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन सी दैट, अगर हम बोल सकते हैं वर्क क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट होता है। मीन्स अभी बताया ना कि वर्क क्या होता है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होता है, अभी बताया ना इसकी चीज। तो वर्क फॉर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम कर सकते हैं कि अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर इफ तब थीटा क्या बनाता है, थीटा एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, अगर थीटा कोई अगर एक्यूट एंगल बनाता है हमारा, तो वर्क स्फीयर में भी पॉजिटिव हो सकता है। वर्क क्या आपका पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्क क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा है राइट एंगल बनाता है, तो वर्क की अगर थीटा हमारा ये क्या राइट एंगल बना देता है, राइट एंगल अगर थीटा बनाता है, ठीक है, थीटा अगर राइट एंगल बनाता है, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थीटा ऊपर जाएगा तो क्या वर्क जीरो हो जाएगा। अगर उसी तरह अगर थीटा अगर एंगल अब्सोल्यूट एंगल बनाता है, तो वर्क क्या निगेटिव, अगर अब्सोल्यूट एंगल बना देता है तो क्या निगेटिव में हो जाएगा। ये भी चीज याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, इन सीजीएस सिस्टम असाइनमेंट ऑफ वर्क क्या था, अर्ग होता है, ईआरजी अर्ग। वर्क मतलब एनर्जी नहीं, ईआरजी बस होता है, ईआरजी होता है। ठीक है, अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 7 अर्ग होता है।
एनर्जी मत समझिएगा, उसको वर्क बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा वर्क क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, एनर्जी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है पहले से समझते हैं। मीन्स हम लोग सिंपली एक डिफाइन में कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स सब कोई भी कार्य करते हैं ना, उसको जो क्षमता होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। मीन्स जो कार्य करते हैं, मीन्स कोई भी चीज करते हैं उसमें जो भी आपकी मेहनत लगता है, सिंपली वही मैम समझ लीजिए। जब कोई भी कार्य करते हो जो भी उसमें आपका मेहनत लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। मीन्स जब कुछ तो लगेगा एनर्जी। मीन्स अब एनर्जी में समझ रहे होंगे आप लोग एनर्जी क्या होता है। भाई समझ लीजिए कि एनर्जी आपका ऐसे चीज होता है जो आप कोई भी चीज खाते पीते नहीं तो ऐसे नहीं लोग करते हैं क्या भाई, कोई काम करो तो लग रहा है बिना एनर्जी करो। मीन्स कोई मतलब क्षमता नहीं है क्या कार्य करने का, तो उसी कुछ बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझिए कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। कुछ है वर्ड में हमारे, एनर्जी ऑफ ए बॉडी, इसको डिफाइन में क्या कर सकते हैं, इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू वर्क। मीन्स कैपेसिटी आप समझ रहे हो, मतलब उसको कार्य करने की क्षमता को, और एबिलिटी भी होता है, और दोनों आप कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों लिख सकते हैं, मतलब वर्क टू डू मतलब करने के लिए, ठीक है। उसी का हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और एक सिंपल डिफाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक सिंपल आप लोग डिफाइन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसको कर नहीं सकता है। क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। मैं आप लोग ऐसे तम आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका एसआई यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है, जूल होता है। जिस जो अभी हमने वर्क का भी क्या बताया, जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। इसको डिनोट हम लोग क्या जे से अभी किए थे ना, जू से, ऐसे देखिए जैसे हम लोग क्या अभी इसको डिनोटेड किए थे अभी। वर्क में भी आपका और एनर्जी दोनों का क्या एसआई यूनिट जूल ही होता है। और आप एक चीज और देखिए, इसमें क्या मेनी टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं। उसमें क्या आप लोग सुने होंगे 6, 7, 8, 9 में, क्लास 10 में तक भी सुने होंगे। कुछ एनर्जी होते हैं, कौन होता है, एक मैकेनिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी की आप लोग पहले क्लास में, पहले जैसे आप 6 और 8, 9 किसी भी क्लास में सब पढ़े होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या होता है। कभी टाइम मिलेगा तो इसमें भी और इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग बस एक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छा से। जो भी हम लोग इसके बाद टॉपिक है क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग जानते होंगे मैकेनिकल एनर्जी कितने 2 टाइप के होते हैं, मैंने कितने 2 टाइप के होते हैं। वो कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब इसके बाद आप जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नाम आ ही गया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम नाम आ गया तो चर्चा कर लेते हैं। मीन्स केमिकल एनर्जी बताया कि 2 टाइप के होते हैं, कौन, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम वो पॉइंट अभी चर्चा करेंगे, इसलिए इस पे नहीं करते, इस पे करते हैं। केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी मतलब किसी केमिकल के थ्रू मतलब एनर्जी लगाया जाए ना, जो हम रिएक्शन वगैरह होता है तो उसमें ना कोई एनर्जी होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी आप लोग जानते होंगे, जो कि सोलर पावर प्लांट होता है ना घरों में, जो जिससे लाइट मिलता है हमें ना, उससे क्या सोलर के क्या थ्रू हमें कुछ एनर्जी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स किसी, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बम वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें के कुछ एनर्जी के थ्रू ही ना हमें बम ब्लास्ट हो जाता है ना। तो वो भी आपका न्यूक्लियर एनर्जी हमें आता है। लाइट एनर्जी आप लोग जानते हैं, घर की जो बिजली वगैरह यूज करते हैं ना, तो पंखा को जो भी पंखा चलता है तो कुछ एनर्जी मिलता है तभी चलता है, तो क्या आपका लाइट एनर्जी से उसको मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी का क्या है, पार्ट है आपका ना।
अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक और अभी बता दें मैकेनिकल एनर्जी का क्या पार्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हमने दोनों पॉइंट साथ मिले क्योंकि मतलब थोड़ा सा रिलेटेड पॉइंट होते हैं इसमें ना, इसलिए मैंने साथ मिले कि आई होप कि आप लोग समझ में आएगा अच्छा तरीका से, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट साथ ही मिले लिए। ठीक है, पहले समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चुअल इट्स मोशन। बस जब कोई भी एनर्जी लगाते हैं क्या, वे कोई भी एनर्जी लगाते हैं किसी भी बॉडी के थ्रू में, जब हम कोई एनर्जी लगाते हैं ना, कोई मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसमें एनर्जी लगाता है उसमें क्या वर्चुअल मोशन होता है, वर्चुअली मोशन में होता है, मोशन तक ना, मोशन में होना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, किसी वर्चुअल मोशन में होने लगता है वो, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, द एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्चुअल इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब हमें कोई एनर्जी लगाते हैं कोई बॉडी पे और वो क्या वर्चुअल मोशन होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, जब हम कोई एनर्जी अब लगाते हैं वर्चुअल इस पोजीशन में होने लगता है, बस सिर्फ क्या किसी पोजीशन पे होगा, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आइए आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें क्या डिफरेंट, पहले दोनों में डिफरेंट क्या समझिए पहले, इसमें क्या वर्चुअल मोशन में होने लगता है काइनेटिक एनर्जी में, और इससे पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एक पॉइंट पे होने लगता है, एक पोजीशन पे होने लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो दोनों में आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा, इफ ए बॉडी ऑफ मास यम, मास को किससे डिनोटेट करते हैं, यम से। ठीक है, मास को यम से डिनोटेट करते हैं और वेलोसिटी को वी से डिनोटेट करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रीवियस पहले क्लास पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, इफ ए बॉडी ऑफ मास यम इज मूविंग विथ वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ मूविंग करता है, जो कोई मास होता है आपका किसी वेलोसिटी के साथ क्या मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो उसमें एक फार्मूला रिलेटेड क्या होता है, क्या आप लोग पहले भी क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला, अभी हम लोग इसको क्या विस्तार से इस फार्मूला जानेंगे कैसे प्रूव हो रहा होता है। आप लोगों ना कैलकुलस मेथड होता है, उसके थ्रू हम लोग फार्मूला भी जानेंगे कैसे क्या होता है। देखिए अभी क्या है, थोड़ा सा लोग बस इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है, वेलोसिटी का क्या स्क्वायर होता है, मास होता है, मास तो सिंगल रहेगा, वेलोसिटी का उसी स्क्वायर हो जाता है ना, उसी क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज क्या होता है, p मींस क्या होता है, पावर आप लोग जानते ही होंगे। देन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p का स्क्वायर अपॉन 2m होता है, 2m। ठीक है, मास का दुगुना होता है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। और पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक फार्मूला होता है, वो आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, mgh, m में मास होता है, g में ग्रेविटी और h में किसी हाइट पे उसका फेंका जाता है। ठीक है ना, किसी किसी पोजीशन में फेंका जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्चुअल पोजीशन में होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका फार्मूला था क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा फिर समझ लीजिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, वर्चुअल मोशन में होता है, कोई भी चीज क्या मोशन में होता है, और इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है आपका किसी पॉइंट पे मींस किसी पोजीशन पे होता है ना, एक पोजीशन पे होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये कुछ समझ में आया होगा। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और वर्क थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, और इस वीडियो में बने रहिए आप लोग, लास्ट तक देखिएगा, हम लोग को पावर का भी पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है ना, तो और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, दोनों बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मींस जो सम ऑफ क्या होता है मैकेनिकल, और समय अभी जानते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में ये दोनों पार्ट आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग अभी इसके पहले पढ़े। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इसके टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, जो सम ऑफ क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसको दोनों का सम होता है, उसी क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आपको आप समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड होता है। एनर्जी उसमें क्या कर सकते हैं, नाइदर भी क्रिएटेड कर सकते हैं और नॉट भी क्या डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं।
बट वन फार्म ऑफ की एनर्जी होता है और कन्वर्टेड इनटू फार्म ऑफ क्या होता है, कन्वर्टेड इन अदर फार्म हो जाएगा। कोई एक फार्म में एनर्जी हो गया किसी दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट क्या होता है, एक फार्म में क्या एनर्जी होता है उसे क्या कन्वर्टेड इन अदर फार्म में कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी जो कि अभी हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार ये चीजें समझ लीजिए, एक चीज समझिए, एक चीज है कि मैं बता दूं आप लोग कि इसको अभी हम लोग क्या ऐसे डिफाइन वगैरह ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट मेथड को इसको कैसे कैलकुलेट वगैरह किया जाता है, जो फार्मूला के बता रहे हैं हम, तो इसको कैसे करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूव वगैरह करते हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में इसको हम अपलोड करेंगे और इसमें क्या भी बस डिफाइन वगैरह ये सब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। ठीक है, और कल चाहे परसों हम क्या करेंगे, एक और वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें क्या इसके कैलकुलेशन मेथड को हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था उसको समझिए। इट स्टेट दैट सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कोई सम ऑफ वर्क करते हैं, कोई मतलब सब फोर्सेस मिला के एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज, उसे क्या इन काइनेटिक एनर्जी में होता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, इट स्टेट दैट सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ वर्क होता है किसी मतलब सब ऑल द फोर्सेस मिला के एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यह होता है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार फिर समझ लेते हैं ना, बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हम इसको और बाय कैलकुलस मेथड्स बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा से आएगा। अभी तो थोड़ा सा इसको ऐसे नॉलेज के लिए बता दें। ठीक है, फिर से बात समझ लीजिए, इट स्टेट दैट द सम ऑफ वर्क, कुछ सम ऑफ वर्क करते हैं डन होता है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑफ ए बॉडी में किसी बॉडी थ्रू इज इक्वल टू चेंज होता है, मतलब किसी वो बॉडी थ्रू के इक्वल टू चेंज हो जाएगा इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होता है। और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग पावर। अब देखते हैं पावर क्या होता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इस पावर आप लोग समझ लीजिए, मतलब कोई भी वर्क करने का जो होता है, मतलब जो स्पीड होता है, जो मतलब टाइम होता है ना, जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आप जो मतलब कोई भी वर्क करते हैं उसमें जो भी टाइम लगता है उसका और उसके पावर क्या आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ लीजिए, पावर इसका टू वर्क अपन टाइम होता है, ये भी याद रखिएगा। और पावर को थोड़ा सा एक डिफाइन तो समझ लीजिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जब हम कोई वर्क मतलब जो भी टाइम लगता है कोई भी कार्य करने में उसे क्या पावर बोलते हैं ना। और ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग बताएं, तीनों क्या होता है, वर्क हो गया, एनर्जी और पावर, तीनों क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है। एक हमने एक टॉपिक आप लोग अपलोड किया हुआ है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग उसको देख सकते हैं ना। तो हमने उसमें क्या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्या बहुत विस्तार से चर्चा किया हुआ है ना। तो अगर जिसको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में कंफ्यूजन होगा तो मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, उसको क्या आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका मैं लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपन टाइम, मींस के कोई भी वर्क करते हैं उसमें क्या अपन मतलब कितना वर्क कोई वर्क हो रहा है उसमें और अपन कितना उसमें क्या टाइम कितना लग रहा है ना, मींस वर्क W की डिनोट किस वर्क से करते हैं, इसको क्या टाइम से करते हैं। ठीक है, टाइम से डिनोट के आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये चीजें होता है। P इक्वल टू वर्क अपन टाइम, अगर पावर पूछता है तो वर्क क्या वर्क और टाइम दिया रहेगा तो पावर हम लोग निकाल लेंगे इसलिए। ठीक है, P इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। ठीक है, डॉट का आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, इसमें वाट होता है ना। उसमें दो में क्या था वर्क और एनर्जी में, इसमें वर्क में और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या था उसमें क्या था जूल था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐसा यूनिट इसमें पावर क्या है वाट होता है, क्योंकि इसे टाइम से रिलेटेड है ना, इसी इसमें वाट हो गया आपका। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखिएगा, अदर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है ना, किसी को आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको आप स्क्रीनशॉट करके लग सकते हैं। और एक जो डिफाइनोग्राम में मैं सिंपली वे में लिखवाया हूँ तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अदर पॉइंट ऑफ यूनिट ऑफ पावर होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या था 10 टू
10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा इस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।